जॉबलेस ग्रोथ के बारे में सुना होगा आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष। मैं हूं दिनेश। जब देश तरक्की तो करे, उसके जीडीपी फिगर्स, उसकी इकोनॉमी के फिगर्स ल्यूक्रेटिव हों, लेकिन रोजगार का सिनेरियो ग्लूमी हो, तो इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन तरक्की। ये कब होती है? ये तब होती है जब जीडीपी के आंकड़े बढ़ रहे हों, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा हो, मतलब आपका देश उत्पादन तो कर रहा हो, लेकिन वो उत्पादन ज़्यादातर मशीनों के ज़रिए हो रही हो। जो काम करने वाली फोर्स हो, लोग हों, वो काम के लिए घूम रहे हों और ज़्यादातर के पास काम ना हो, उसे जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। हिंदुस्तान में क्या सिनेरियो है? हिंदुस्तान में सिनेरियो ये है कि 400 मिलियन से ज़्यादा, मतलब करीब करीब ये समझ लीजिए कि 40 करोड़ से ज़्यादा, एक्चुअली देखें आप ये तो 40 करोड़ 35 लाख का फिगर है उन लोगों का जो अभी रोजगार में हैं। लेकिन 3.5 करोड़ के आसपास वो लोग हैं जो खुले तौर पर बेरोजगार हैं। अब ये खुले तौर पर बेरोजगार और छिपे तौर पर बेरोजगारी क्या होती है, ये भी मैं आपको समझा दूं। खुले तौर पर बेरोजगार वो होते हैं जो बाजार में होते हैं और रोजगार की तलाश में होते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा होता। ये होते हैं खुले तौर पर बेरोजगार। लेकिन वो व्यक्ति जो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कोशिश कर चुका है रोजगार पाने की, लेकिन अब रोजगार की उम्मीद खो बैठा है और अब रोजगार की तलाश भी नहीं कर रहा है, इनको कहते हैं छिपे हुए, ढके हुए, अंडर करंट में चल रहे बेरोजगार। ये दोनों ही तरह के बेरोजगार, खुले हुए और छिपे हुए, ये दोनों को मिला दें आप तो कुल मिलाकर उन लोगों की तादाद बनती है जो बेरोजगार हैं। लेकिन अगर इसमें उन लोगों को जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, सिर्फ उनको रखें और छिपे हुए बेरोजगारों को थोड़ी देर के लिए अलग रखें, तो हमारे देश में ये जो लेबर फोर्स कंट्रीब्यूशन रेट है, जो कितने लोग ऐसे हैं जो हर साल लेबर फोर्स में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जुड़ते हैं, वो हमारे देश का रेशियो है 40% का। जबकि बाहर के देशों में, वो देश जो तरक्कीशुदा देश हैं, तरक्की याफ्ता देश हैं, वहाँ पर ये जो रेशियो है वो 60% पहुँच जाता है। मतलब हमारे यहाँ ज़्यादातर वो लोग हैं जो काम की उम्र में, मतलब 15 साल से लेकर 59 साल की उम्र के बीच में आते तो हैं, लेकिन 60% इनमें से वो हैं जो काम की तरफ नहीं जाते। उसकी कई वजहें हैं, खुद नहीं जाना चाहते या ज़्यादातर के पास काम को लेकर एक उदासी भरा माहौल बन गया है कि वो काम के पीछे अब जाना नहीं चाहते। 40% ऐसे हैं जो उसमें काम तलाशते हैं। बहरहाल, अब इससे आगे अगर बढ़ें तो आप ये देखें, 2016 में 40 करोड़ 95 लाख लोगों के पास रोजगार था, 2017 में 40 करोड़ 59 लाख लोगों के पास रोजगार, 2018 में 40 करोड़ 9 लाख लोगों के पास रोजगार और 2019-20 में करीब करीब 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। अब इसमें दो सिनेरियो हैं। एक तो इसको अगर आप आशावादी नज़रिए से देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि चलिए, कोविड के दौर में जब दुनिया भर में नौकरियां जा रही थी, इकॉनमी एकदम नीचे की तरफ जा रही थी, तब कम से कम 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार बचा तो रहा, बना तो रहा। ये भी अच्छी बात है, निश्चित रूप से अच्छी बात है कि हम उतने लोगों को रोजगार में लगाए रख सके। लेकिन साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जैसे जनसंख्या की बहुलता वाले देश में अगर ये 40 करोड़ का एक स्टैग्नेंट फिगर है, तो ये भी बताता है कि इस बारे में हमको बहुत कुछ करना है। मतलब ये कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाना चाहिए ये देखकर कि 40 करोड़ तो कम से कम इस दौरान भी अपनी नौकरी बचाए रख सके। हमको ये देखना पड़ेगा कि मशीनें आएँ और ज़्यादातर, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट तो स्पष्ट कर चुकी है कि हम जो है वो लीस्ट गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे, कम से कम सरकार, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस, ये बात कही जा रही है। मतलब इसमें ये गवर्नमेंट का रोल रोज़गार मुहैया कराने वाले के तौर पर घटेगा, प्राइवेट प्लेयर्स का रोल रोज़गार मुहैया कराने वाले फैक्टर्स के तौर पर बढ़ेगा। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते हैं, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए अपने यहाँ लोगों की संख्या कम रखते हैं। ज़्यादातर ऐसे कैपिटल को, ऐसी मशीनरी को डिप्लॉय किया जाता है जो लोगों के बजाय उत्पादन को बढ़ाएं। लोग उसमें ना जुड़ें, मशीनरी या कैपिटल की वजह से उत्पादन बढ़े और इस तरीके से मार्जिन बढ़े। अगर ऐसा होगा तो यही जॉबलेस ग्रोथ के लिए आगे भी कंट्रीब्यूट करेगा। लोगों के पास रोजगार इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देश में सुधरती है, देश में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है। तो रोजगार सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि आप जानते हैं एक बेरोजगार जो होता है उसके ऊपर 4 अगर आश्रित लोग हैं, तो इस तरीके से 5 लोगों पर असर पड़ता है एक बेरोजगार के होने का। तो जॉबलेस ग्रोथ ना हो, ग्रोथ हो, साथ में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों के पास हों, ये इंश्योर किया जाना बहुत आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ बातें विशेष का आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा, ख़ासतौर से आप जब ये समझ पाए होंगे कि खुले तौर पर बेरोज़गारी
और ढके छिपे तौर पर बेरोजगारी क्या होती है। नमस्कार, फिर मिलेंगे।